की जाती है वो जो जस्ट जो डिक्शनरी होती है ना वो की वैल्यूज को हमेशा की वैल्यूज के पेयर को स्टोर करती है। जो डिक्शनरी होती है वो आइटम पे कंसिस्ट होती है, ऑर्डर्ड होती है, अनचेंजेबल होती है, और ये डबल जो डुप्लीकेट वैल्यू होती है उनको अलाउ नहीं करती, और ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दिया डिक्शनरी वन के नाम से, उसके अंदर हमने डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवा दी। अब हम चाहते हैं कि वो हमें प्रिंट करवा दे डिक्शनरी वन, तो वो हमें ये सारी की सारी वैल्यू एज इट इज प्रिंट करवा देगा। नीचे एक लेंथ का मेथड है, इसके अंदर हम डिक्शनरी की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट और लेंथ का मेथड यूज किया, और हमने से कहा कि डिक्शनरी वन में जो हमारे पास आइटम्स हैं उनकी लेंथ फाइंड करके दे दे, वो जितने उसके अंदर आइटम्स होंगे या कीवर्ड्स होंगे वो हमें उतनी लेंथ फाइंड करके दे देगा। और यहाँ पे की वैल्यू डाटा टाइप है, इसके अंदर हमने स्टूडेंट इन्फो के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवा दी। अब हमने उसे कहा कि हमें, जैसे हमने पीछे पढ़ा था डिक्शनरी वन के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया था, यहाँ पे हम डिक्शनरी इन्फो के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवा देंगे। हम उसे कहेंगे कि प्रिंट कर दे हमें स्टूडेंट इन्फो वेरिएबल जो भी है उसके अंदर जो वैल्यू होंगी वो हमें एज इट इज स्टोर करवा देगा। जो असेसिंग एलिमेंट इन डिक्शनरी होते हैं उस वो ना इंडेक्सिंग जो होती है ना, जो 0 1 के नाम से हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, सेट और लिस्ट के अंदर जो 0 1 हम वैल्यू के ऊपर देते थे, वैल्यू देते थे, वो इंडेक्सिंग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमें हमेशा उसका कीवर्ड लिखना पड़ता है, तो वो हमें उसकी वैल्यू देता है। जैसे कि अब यहाँ पे डिक्शनरी वन के नाम से हमने वैल्यू स्टोर करवाया, उसके अंदर हमने डिफरेंट वैल्यू लिख दी। तो अब हमने से कहा डिक्शनरी वन प्रिंट कर दे, वो हमें डिक्शनरी वन प्रिंट करेगा। अब हमने से कहा कि प्रिंट करो डिक्शनरी वन के अंदर जो एज कीवर्ड है उसकी वैल्यू हमें प्रिंट कर दे, तो वो हम एज के आगे हमारा वैल्यू जो है वो 21 है, तो हमें एज की वैल्यू 21 प्रिंट करके दे देगा। अगर यहाँ पे हम कंट्री लिखेंगे तो वो हमें कंट्री की जो वेरिएबल का जो कीवर्ड का जो वैल्यू है पाकिस्तान, वो हमें पाकिस्तान प्रिंट कर देगा। और जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर अभी कि डिक्शनरी जो होती है वो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर हम यहाँ पे जैसे एक डिक्शनरी टू के नाम से एक वेरिएबल दिया गया है, उसके अंदर हमें डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवाई है। यहाँ जो एज है हमने डिफरेंट कीवर्ड्स जो डबल टाइम हमने यहाँ पे, जो ट्रिपल टाइम हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया एज, लेकिन उसके अंदर हर दफा जो सॉरी आमना, सॉरी आमना, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन एक सेकंड में ना यहाँ पे किसी और पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगी। जी मैम। नवीद अली, आप मीटिंग में हैं? नवीद, आप मीटिंग में हैं? ओके, निदा, आप मीटिंग में हैं? ओके नवीद, आप आंसर करना चाहेंगे कि इस केस में हमारे पास डिक्शनरी जो प्रिंट होके आएगी उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे या उसकी लेंथ कितनी होगी? नवीद, आप अपना माइक अनम्यूट नहीं कर सकते क्या? नवीद, अगर पॉसिबल हो तो आप चैट में रिप्लाई कर दें। ओके, निदा, आप हैं मीटिंग में? ओके सुहेल, आप मीटिंग में हैं? जी मैम, मैं मीटिंग में। ओके सुहेल आप बताएंगे कि कितने एलिमेंट्स प्रिंट होके आएंगे टोटल? मैम ये 6 कीज हैं जिनकी वैल्यूज दी हुई हैं। ओके, टोटल जो बेसिकली लेंथ है इसकी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक सेकेंड, मैम से क्वेश्चन कर रही हूँ, फिर उसके बाद आप ऐड कर लीजिएगा, प्लीज एक सेकेंड। ओके सुहेल, आपने लास्ट क्लास ली थी? जी मैम। ओके, तो उसमें की वैल्यू की रेपिटेशन के बारे में हमने कुछ बात की थी, आपको याद है? मैम शायद मेरे एंड पे कोई इशू है या आपके एंड पे कोई इशू है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हिजाब प्लीज बताइएगा कि मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, आपकी आवाज मुझे तो आ रही है। जी मैम, दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं सुन सका था। ओके सुहेल, मैं ये कह रही हूँ कि लास्ट क्लास में हमने डुप्लीकेट वैल्यूज के रिलेटेड बात की थी और की डुप्लीकेशन पे जी बात हुई थी।
तो जी मैम। उसके रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, तो आप बताना चाहेंगे कि कितनी वैल्यूज प्रिंट होके आएंगी, और बेसिकली अगर बाकी चीजों को तो छोड़ ही देना, एज में हमारे पास क्या प्रिंट होके आएगा? मैम 18 भी आएगा और पाइथन भी आएगा। ओके, एनी पार्टिसिपेंट जो कुछ ऐड करना चाहें, सिर्फ मैम हैंड रेज करें प्लीज। मैम जी ओके सुहेल, आप प्लीज सुनिएगा जब कोई और पार्टिसिपेंट आंसर करे ना। मैं बताऊं? वेल मैंने हैंड रेज करने का कहा। ओके, आई डोंट नो, निदा और नवीद दोनों ने ओके चैट में मैसेज किया है, उन्होंने माइक अनम्यूट नहीं किया है, कोई रीजन है क्या? मतलब बेसिकली ये होता है ना, माइक अनम्यूट कर लेंगे तो सब पार्टिसिपेंट को इजीली समझ आ जाएगी आपकी बात। ओके, ठीक है, हम सर आरिफ आप मीटिंग में हैं? जी यस मैम। ओके, तो आप बता सकते हैं? मैम एक्चुअली तो मैंने थोड़ा स्टार्ट में कुछ क्लासेस ली थी। Okay. मैं असल में इसको मैथ, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ मैथ में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सीखना चाह रहा था। फिर मैंने कुछ उसमें स्टार्ट किया है एक्चुअली। फिर ये मुझे लगता है कि पता नहीं मैं सही हूँ या गलत है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड ये ज़्यादा डिटेल चीज़ें हैं। तो ओके, फिर ये मैं समटाइम क्लास नहीं लेता, अभी ओके, नो मुझे ये प्रॉब्लम। चीज़ें वैसे क्लियर आरिफ नहीं है। देखिए, अगर आपको पाइथन की जरूरत है तो पाइथन में तो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी ना। मैं 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 जी मैम, मैं ये चाह रहा था कि मेरे सिर्फ चाहने से तो कुछ नहीं होगा। वैसे मेरी एक थोड़ी सजेशन थी कि कहानी अगर आप लोग करें तो ऐसे है कि फॉर एग्जांपल 1 वीक या कुछ मतलब 2 वीक्स का कोई स्पेशल मैथ वालों के लिए, या जस्ट उसकी एप्लीकेशन या रिसर्च के हवाले से क्वेश्चन कोई सॉल्विंग के लिए हो जाए, छोटा सा कोई सेशन सिर्फ मैथ वालों के लिए हो जाए, क्योंकि इसमें तो ओके जैसे आरिफ, डिटेल है ना, 2 3 4 मंथ ये तो चलता रहेगा। ठीक है। वैसे मैंने आपको बताना चाहूंगी इंशाल्लाह ये वीक और नेक्स्ट वीक तक ये खत्म हो जाएगा सेशन। हमारी पाइथन मतलब जितनी भी बिगनिंग लेवल की है वो डन हो जाएगी। सही सही। मैम मैं ओके, कुछ बोलूं? जी शुमाइला, आप ऐड कर सकती हैं। मैम एट द सेम टाइम मैं भी रिसर्च ही कर रही हूँ, एमफिल में, और मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैम अगर हम अप्लाइड मैथमेटिक्स में देखें तो वहां पर तो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, बेशक वो मैटलैब हो या पाइथन हो, तो उसकी तो हमें जरूरत होती ही होती है। जी बिल्कुल। तो तो सर क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब मुझे नहीं समझ आई ले, कि मैथ्स किस तरह। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई ओडीपीडी का जैसे अप्लाइड की, जैसे आपकी बात है आपने किया मॉडलिंग के लिए या कोई कोडिंग के लिए कर रहे होती है, सारी कोडिंग में आ जाती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो उसके लिए भी फिर टूल्स होते हैं ना, जैसे मैटलैब के अंदर टूल्स हैं, तो फिर वो हमें बेसिक आएगी तो टूल्स आएंगे ना। अगर हम बेसिक ही नहीं सीखते फिर जी टूल्स पे कैसे सीखेंगे? मैम शुमाइला बिल्कुल ठीक कह रही हैं सर आरिफ। बेसिकली आपने ठीक है चीजें और यूज करनी होंगी, लेकिन उनकी बेसिक्स तो यही है ना। यही मैं आपको बताना हम्म, चाह रही हूँ कि अगर आपको पाइथन की जरूरत है तो आपको पाइथन की बेसिक सीखनी पड़ेंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने नई क्लासेस ली तो इट्स ओके, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। तो अभी कौन आंसर करेगा? आई थिंक सबने। मैं भी ऐड मैम करना चाहूंगी निम्रा जी प्लीज। सर आरिफ की बात पे, कि अगर सर आरिफ आपको लगता है कि कोई सेशन ऐसा करवाना चाहिए जिसमें सिर्फ वो चीजें हों जो डिटेल्ड में ना हो, या बेसिक है जो भी आपकी सजेशंस हैं, तो आप स्लैक पे मैसेज कर दें जनरल चैनल में। फिर अगर मैम उस पे कोई स्लैक का मैम ये ऐसी है कि मैंने ना उस पे लिंक्डइन पे वो भी बनाया था यूआरएल, मुझे वहां से समझ नहीं आ रही कि कैसे, वो मैंने 2 3 दफा ट्राई किया वहां पे, वो यूआरएल मांगता है वहां पे, जो मुझसे नहीं हो रहा था। तो स्लैक की मुझे उसकी समझ नहीं आ रही सही तरह। वैसे मैंने मैम सभा से भी बात की थी इस हवाले से, मैंने कोई 2 3 वीक्स का कोई हो जाए स्टूडेंट से, जैसे हम मेरी एयर यूनिवर्सिटी है तो वहां से भी मतलब काफी सारे लोग होंगे। हमारी क्लास में भी सर ने भी ये कहा है कि आप सीखें। मैंने इस क्लास का लिंक भी शेयर किया अपने ग्रुप में और कहा है बाकी लोगों को भी ऐसे सेम होता है। लेकिन कुछ लोगों ने स्टार्ट में ज्वाइन भी किया है, फिर उन्होंने यही कहा है कि यार इतनी मतलब डिटेल है इस पे तो कोई 5 6 महीने लग जाएंगे, मतलब इतनी बेसिक चीजें, स्लो स्लो है थोड़ा सा। वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा काम हो 2 3 वीक में जस्ट हम अपना काम स्टार्ट कर दें। बाकी एक्सपेरिमेंट से बंदा सीखता है, जब खुद अप्लाई कर रहा होता है ना, तो उस टाइम सीख रहा होता है ज्यादा। तो अब कोई ऐसा हो कि जो स्पेशली मैथ की रिसर्च के हवाले से कुछ चीजें हैं, ओके सर आरिफ, पता नहीं। आपको स्लैक पे कोई इशू आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि चैट में अपना मैसेज लिख सकते हैं। हिजाब आप उसे स्लैक तक पहुंचा सकती हैं। जी ठीक है, मैं पहुंचा दूंगी। और कोई भी मॉडरेटर इस पे काम करना चाहे या
पॉसिबल हुआ तो जरूर सेशन रखवा देंगे, या अगर जैसे आप कह रहे हैं कि कोई एक वर्कशॉप हो जाए जी जी तो हाँ मैं वो बता वो दूंगी। जी जी वही मैम वर्कशॉप हो जाए कोई एक वीक की हो जाए, मतलब उसमें यह है कि जो लोग सीखना चाह रहे हैं एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत मतलब काम करने के काबिल हो जाएंगे, बाकी वो तो जैसे रेगुलर ये क्लास चल रही है जो ज्यादा इंटरेस्टेड है वो इसको ज्वाइन करते रहेंगे, साथ साथ जो स्पेशली मैथ वाले हैं जिनकी रिसर्च चल रही है तो वो वहाँ से जी बिल्कुल, अब आप ऐसे करें, आप चैट बॉक्स में अपनी सारी इंफॉर्मेशन, मुझे ये चीज हो वर्कशॉप में हमें सिखाते हैं, आप वो करते हैं, मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके ओके, मैम थैंक यू थैंक यू। सर आरिफ। मलाइका, आप हैं मीटिंग में? ओके, बेसिकली मैं इसका आंसर चाह रही हूँ, मुझे लग रहा है काफी टाइम मैं इस पे लगा रही हूँ, तो कोई भी पार्टिसिपेंट जो सबसे पहले अपना माइक अनम्यूट कर ले वो आंसर कर सकते हैं। मैम मैं आंसर जी मैम, मैं करूँ? जी, वैल्यू रिपीट हो सकती है लेकिन की रिपीट नहीं होती है इसमें डिक्शनरी में। यस, तो अरसलान आप ही बता दें। अब हमारे पास वैल्यू तो ठीक है, हमने डिफरेंट लिखी हुई है, लेकिन की हमने रिपीट कर दी है, तो ये कैसे हाँ वर्क जी, करेगा? ये डेफिनेटली एरर देगा। नो मैम, ये जो अपडेटेड की हुई है वो Definitely value नहीं देगा। मैम ये पाइथन शो नहीं करेगा क्योंकि अपडेट हो जाएगी वो। ठीक है, तो कितने लोग प्लीज हैंड रेज करके बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि एरर देगा? ओके, और कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो प्रिंट करेगा और अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करेगा? वेल, हम पॉइंट पे वापस आ गए। देखिए, हम सब ना यहाँ सीखने के लिए हैं, तो कभी अगर डिस्कशन थोड़ी सी साइड पे चली भी जाती है किसी एक पर्सन के रिलेटेड तो बुरा ना मनाया करें, इट्स ओके। ठीक है, हम इसे प्रिंट करते हैं एंड देन देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। ओके, हमारे पास जो एज शो हुआ है कि उसके अगेंस्ट जो वैल्यू आई है वो पाइथन आई है, तो बेसिकली क्या हुआ, उसने लेट्स सपोज अगर इस लाइन को उसने देखा तो उसने एज के अंदर 21 स्टोर करवा दिया। देन वो जब इस लाइन पे मूव किया तो उसने देखा कि एज के अंदर 18 है, तो उसने 21 की जगह 18 रख दिया, ठीक है, अपडेट कर दी वैल्यू। लेकिन जब वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा तो उसे पता चलेगा कि जो एज है उसके अगेंस्ट तो पाइथन वैल्यू चाहिए, तो वो सिंपली क्या करेगा कि एज के अगेंस्ट जो 18 वैल्यू पड़ी थी वो खत्म करेगा और वहां मोस्ट अपडेटेड वैल्यू या कह सकते हैं मोस्ट रिसेंट वैल्यू वो ऐड कर देगा। ओके सर, इस्लान आपको समझ आ गई? यस, क्लियर, थैंक यू। ठीक है, और प्लीज बाकी पार्टिसिपेंट्स भी बता दें उन्हें समझ आ गई है। जी सुहेल मैम, प्लीज आप क्लियर है। बताइएगा। सुहेल आप मीटिंग में हैं? यस मैम, मैं मीटिंग में हूँ, असल में कोई इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है जी। ओके, मैं बेसिकली यही पूछ रही थी, मैंने अभी समझाया तो मैं ये पूछ रही थी कि आपको समझ आ गई है कि नहीं। नहीं मैम, मेरे को समझ में आ गया पहले। ठीक है, थैंक ओके। यू। देन हमारे पास ऐड एलिमेंट्स इन डिक्शनरी। ओके, उसमें क्या करते हैं कि हमने कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं, हम किसी भी न्यू की का नाम लिखेंगे। ऑफ कोर्स अगर हम पुरानी की का नाम लिखेंगे तो वो वैल्यू अपडेट कर देगा, लेकिन अगर हम किसी न्यू की का नाम लिखेंगे, सपोज क्योंकि यहाँ पे एज नहीं है पहले से, ओके हम स्टेटस स्टेटस लिख लेते हैं, तो अगर मैं उसका नाम लिख दूंगी की का और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू पास कर दूंगी तो वो क्या करेगा, सिंपली डिक्शनरी के अंदर एक और बॉक्स कह लें या एक और जगह बनाएगा और जिसकी की ये दे देगा एंड देन वैल्यूज के अगेंस्ट ये पास कर देगा। तो अब इसे प्रिंट करवा के देखते हैं। इस डिक्शनरी में हमारे पास एज नहीं थी, लेकिन जब हमने सॉरी एज कह रही हूँ स्टेटस, तो जब हमने यहाँ पे अपना एक एलिमेंट ऐड कर दिया एंड देन प्रिंट करवाया डिक्शनरी को, तो हमारे पास ये की और उसकी वैल्यू भी शो हो रही है। तो बेसिकली इस तरह हम अपनी डिक्शनरी में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा चेंज वैल्यू इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने लिस्ट और दूसरी चीजें पढ़ी उसके अंदर हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर लेते थे, लेकिन इस केस में क्या है कि हमें की को लिखना पड़ेगा एंड देन उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू न्यू देनी है हमने, जैसे ऊपर भी बात हुई कि अपडेट कर देगा वो वैल्यू। तो पहले सिटी में फैसलाबाद था, देन मैंने सिटी को बराबर कर दिया लाहौर के, तो बेसिकली मैंने उसे ये कमांड दी है कि जो भी सिटी की है उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू पड़ी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले क्या है, बस मुझे अपडेटेड वैल्यू चाहिए जो कि लाहौर है, तो वो वहाँ लाहौर लिख देगा। इसी के साथ ये लाइन
क्योंकि अभी यहाँ की खत्म हो गई तो 11 देगा, हम इसे प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो हमारे पास सिटी की जगह पहले फैसलाबाद था लेकिन अब लाहौर हो गया, तो ये अपडेट होगी वैल्यू। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर है। मेंबरशिप ऑपरेटर ये चेक करते हैं कि हमारी डिक्शनरी के अंदर वो स्पेसिफिक की मौजूद है कि नहीं है, और ये सिर्फ कीज पर अप्लाई होता है, ये वैल्यूज पर अप्लाई नहीं होता। तो इन जो है वो तब यूज होता है कि आपने चेक करना है कि वेदर एज इज इन डिक्शनरी 2, तो अगर वो ट्रू होगा तो वो ट्रू कह देगा, अदरवाइज वो कह देगा फॉल्स। और नॉट इन तब यूज होता है, इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा कि अगर वो चीज मौजूद है तो वो दे देगा हमें फॉल्स आउटपुट, और इन केस वो चीज मौजूद नहीं है और हम उसे कह भी रहे हैं नॉट इन, तो इसका मतलब वो कह देगा ट्रू, आप जो बात कर रहे हैं वो ऐसे ही है, वो की इस डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारे पास आइट्रेटिंग थ्रू डिक्शनरी आ जाता है। डिक्शनरी में हम कैसे आइट्रेट कर सकते हैं? बेसिकली हमारे पास हम कोई भी आइट्रेटर लेके, हम वैसे आई ज्यादा यूज कर लेते हैं, आर लूप यूज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आई को प्रिंट करवा सकते हैं। एनी पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा कि आई रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है? सपोज अगर मैं यहाँ प्रिंट कर रही हूँ आई को, तो क्या प्रिंट होके आएगा? मैं थोड़ा स्पीड से चल रही हूँ क्योंकि ये हमने कल पढ़ा था। मैम आई प्रिंट हो जाएगा। आई प्रिंट होगा, सारी कीज आ जाएंगी मैम। सब कीज प्रिंट हो जाएंगी। ओके एक सेकेंड, जिन्होंने कहा आई प्रिंट हो जाएगा उन्होंने किस बेस पे कहा? प्लीज वो आंसर करें। शायद आपको याद हो, हम जब ये बात करते हैं कि मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा, तो हम हमेशा कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास में अगर वो चीज हो तो वो एज इट इज प्रिंट होगा। इन दिस केस वो हर दफा आई प्रिंट करेगा, लेकिन अभी मैंने उसे एज अ वेरिएबल यूज किया हुआ है। वेरिएबल भी छोड़ के मैंने उसे एज अ आइट्रेटर यूज किया हुआ है, और वो मूव कर रहा है इस डिक्शनरी के ऊपर। तो डिक्शनरी के अंदर वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हम देखते हैं। बेसिकली वो हमारी कीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले नेम की के पास गया, देन जब ये दोबारा लूप रन हुई तो आई ने नेक्स्ट मूव करना था, तो वो एज की के पास गया, देन कंट्री की, और देन सिटी की। तो कल भी बात हुई थी, तो मुझे बताना चाहेगा कि अगर मैंने इन कीज की वैल्यूज को प्रिंट करवाना तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगी? बेसिकली ये लूप जो है ये कीज ही प्रिंट करवाएगी, मुझे ये वैल्यूज प्रिंट करवानी है, तो क्या सिंटैक्स होगा उसका? फॉर लूप के अंदर अगर हम डिक्ट 2 के आगे डॉट लगा के वैल्यूज का मेथड यूज कर लें। ओके नहीं, आप मुझे ये बता देना, जैसे मैंने यहाँ सिंपली आई लिखा है, तो इसके साथ अगर मैंने कोई करना हो सिंटैक्स, ऐसे बेसिकली वो जो मेथड है ना वो तो सारी की सारी वैल्यूज शो करवा देगा ना, तो उसके लिए तो मुझे फॉर लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये चाह रही हूँ कि हर एक वैल्यू, जैसे कि यहाँ की शो हो रही है सेपरेट लाइन पे, बिल्कुल इसी तरह मेरे पास वैल्यूज भी शो हों, तो वो कैसे होंगी? मैम आई थिंक सो प्रिंट में जहाँ आई लिखा है ना वहां पर डिक्शनरी ऑफ आई लिखते हैं, DIC। यस, आई डोंट नो आप लोग सब चुप क्यों हैं, कल इस पे बात भी हुई थी। यस मैम, हमने वो ये बात की थी कि ये जो आई है हमारे पास वो बेसिकली शो कर रहा है हमारी कीज को, ठीक है? तो हम इसे इंडेक्सेस भी तो कह सकते हैं ना। तो आई जो है वो इंडेक्स को शो कर रहा है, तो अगर मैं डिक्शनरी इनटू आई लिख दूंगी तो बेसिकली वो उस वैल्यू का असेस करेगा जो की के अंदर स्टोर है। सबको याद है ना, जब हम जब हम लिखते होते हैं एक डिक्शनरी इनटू वैल्यूज या डिक्शनरी इनटू एज प्रिंट करवा दो, कुछ भी ऐसा लिखते हैं की हो, वो चीज हमें प्रिंट करवा के दे देता है। तो इसके केस में सेम वही होगा। तो पार्टिसिपेंट्स को समझ आई है? जैसे कल भी बात हुई थी, मुझे लग रहा था कि सब पार्टिसिपेंट्स आंसर करेंगे। क्लियर है सबको? हम एक बार रिपीट कर दें काइंडली। ओके नो प्रॉब्लम। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, हम इसकी अभी बात ही नहीं करते। जब हम ये लिखते हैं, अगर मैंने वैल्यू को किसी प्रिंट करवाना हो, मैं सिंपली ये लिखती हूँ ना कि प्रिंट इनटू डिक्शनरी 2। अच्छा आप ही मुझे बताएं कि मैंने ना एज की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो क्या सिंटैक्स होगा? जहां मैं सिर्फ कॉमास के अंदर एज लिख दूंगी, ऐसे ही है। हमारे पास एज प्रिंट होके आ गई। जहां हम इंडेक्सिंग के थ्रू इस चीज को टारगेट कर रहे होते थे या उसकी वैल्यू ले रहे होते थे, बिल्कुल वही चीज है। हमने क्या किया कि जब इसको
कह लें कि हमने प्रिंट करवाने की कोशिश की तो उसने हमें ये वैल्यू दे दी, इसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू पड़ी हुई है। मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी क्या होती है, मैपिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो हम इसे यूज करके बेसिकली इस वैल्यू को मैप कर रहे हैं। और इन केस अगर मैं यहाँ सिटी लिखती हूँ तो वो फैसलाबाद को प्रिंट करवा देगा। अब हो क्या रहा है, अगर मैं इस फार लूप पे चली जाऊं तो फार लूप के अंदर सिंपली मैंने ये किया कि आई रिप्रेजेंट कर रहा है हर की को। एवरी स्टेप जब भी वो आइटरेट करेगा तो आई जो है वो नेक्स्ट की पे मूव कर जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम अगर वो नेम पे है तो नेक्स्ट टाइम एज पे होगा, नेक्स्ट टाइम कंट्री पे होगा, उससे नेक्स्ट वो सिटी पे होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये लाइन लिखती हूँ ना, ये कुछ इस तरह प्रिंट होगी कि आई की वैल्यू पहली दफा वो नेम लेगा और देखेगा कि प्रिंट करना है मैंने डिक्शनरी 2 का नेम, तो वो डिक्शनरी 2 के नेम को मैप करेगा, उससे देखेगा कि कौन सी वैल्यू आ रही है मेरे पास, देन उसे अली वैल्यू मिलेगी और वो अली को प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट टाइम ये दोबारा आइटरेट करेगा, आई हमारा एज पे चला जाएगा और अब यहाँ पे आ जाएगा एज, तो वो देखेगा कि एज के अगेंस्ट क्या वैल्यू पड़ी है और वो उसे प्रिंट करवाएगा। मैम कंप्लीट ऐसे ही नेम और की और वैल्यू दोनों प्रिंट करवानी हो तो डिक्शनरी 2 से पहले आई लगा देंगे, ऐसे ही है। यस, इस पे भी वैसे कल बात हुई थी। ओके, आई लिख देते हैं एंड डन लगा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसने कीज भी प्रिंट कर दी और हमारे पास सारी वैल्यूज भी प्रिंट कर दी। ओके, क्लियर है सब? हतीम प्लीज बताइएगा आपको क्लियर है? जी मैम क्लियर है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। ओके, देन हमने नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी हो तो उसे हम नेस्टेड कहेंगे। और बेसिकली इसमें हमने जो चीज देखी थी वो ये देखी थी कि हम मैप कैसे कर सकते हैं वैल्यूज को। तो हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी डिक्शनरी है, सपोज यहाँ डिक्शनरी 3 की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्शनरी 2 इंटू डिक्शनरी 3 यानी इसे असेस कर लिया। देन अगर इसकी किसी की को असेस करना है तो आगे ब्रैकेट्स लगा के उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है तो स्टेटस, एंड देन ये हमें असेस करेगा। आपको बताएगा आउटपुट क्या प्रिंट होके आएगा? एम्प्लॉयड। यस, तो ये थी नेस्टेड हमारे पास डिक्शनरी, एंड देन हमारे पास डिक्शनरी मेथड्स हैं। प्लीज मुझे ना 1 मिनट दीजिएगा, मुझे कॉल आ रही है तो मैं अटेंड करके 1 सेकंड बस। ओके, तो हमारे पास हमने नेस्टेड डिक्शनरी देख ली। उसके पास हमारे पास थोड़े से डिक्शनरी के मेथड्स थे। तो मेथड्स में हमने क्लियर का देखा। तो बेसिकली क्लियर क्या करता है कि हमारे पास डिक्शनरी में जो भी वैल्यू स्टोर है उन सबको क्लियर कर देता है और डिक्शनरी को बिल्कुल खाली कर देता है। फिर उसके बाद हमारे पास कीज का है। अगर हम डिक्शनरी डॉट कीज लिखते हैं तो वो सारी की सारी कीज को हमें प्रिंट करवा के दे देता है। और फिर हमारे पास कीज की तरह का बिल्कुल एक और मेथड है जो कि है डॉट वैल्यूज। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास कीज के अगेंस्ट जितनी भी वैल्यूज पड़ी होती हैं वो सारी प्रिंट कर देता है वो। और फिर आइटम्स का, आइटम्स का क्या करता है एनी पार्टिसिपेंट? कीज और वैल्यूज सबको प्रिंट करवा कीज और देगा। वैल्यूज यस, लेकिन इन दोनों फॉर्म के, ऑफ टपल। यस, टपल की फॉर्म में वो दोनों के एक किस्म के वैल्यूज जो है सेपरेट करता है कॉमा के जरिए और एक लिस्ट के अंदर वो सारी वैल्यूज हमें आउटपुट कर देता है। ओके, कल अब यहाँ बात खत्म हुई थी हमारी। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी स्पीड भी थोड़ी स्लो करती हूँ। मुझे पता है मैं थोड़ा तेज तेज बोल रही थी, उम्मीद आप सबको पिछली बातें समझ आ गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा कि डिक्शनरी 2 का स्टेटस जो है ना, अच्छा मैंने ये सिंटेक्स लिखा, कोई बताइए इस सिंटेक्स का क्या मतलब है, क्या वैल्यू प्रिंट होगी? मैं क्या कह रही हूँ इंटरप्रेटर को वर्क करने के लिए? मैम आई थिंक एरर देगा क्योंकि डिक्शनरी 2 में स्टेटस नाम कोई की नहीं है। नहीं, आप पहले ये बताए ना कि मैं उसे क्या कह रही हूँ, कि क्या करूँ? मैम आप उससे स्टेटस की जो वैल्यू है उसकी वो प्रिंट करवाना यस, चाह रही हैं। यस, प्रिंट थ्रू स्टेटस की मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास वो वैल्यू प्रिंट हो जाए जो स्टेटस के अगेंस्ट स्टोर हुई हुई है। तो अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई ऐसी की ऐड कर रही हूँ जो कि वहां मौजूद है। नेम कर लेते हैं। तो नेम को जो मैंने प्रिंट करवाया ना वो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा।
ठीक है, उसने प्रिंट कर दिया, उसे कोई एरर नहीं दिया। इन केस अगर मैं कोई ऐसी की यूज करती हूँ जो कि डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है, एरर देगा, तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। ओके, अब मेरा बेसिक मकसद क्या है, मैं चाह रही हूँ कि मैं ना जब अपना प्रोग्राम लिखूं तो इन केस मैं किसी ऐसी की को असेस करूं जो उसमें मौजूद भी नहीं है और एरर भी ना आए। तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड यूज होता है जिसे हम कहते हैं गेट। गेट का मेथड क्या करता है, बेसिकली हम क्या करते हैं कि अपनी डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, गेट लिखते हैं, एंड देन एज अ पैरामीटर हम इसे की वैल्यू पास कर देते हैं। यहाँ पे एज की वैल्यू मैंने पहले पास की है, एज तो हमारे पास मौजूद था, तो उसने एज की वैल्यू हमें दे दी है। इन केस इसमें मैं कोई ऐसी वैल्यू स्टोर कर रही हूँ जो कि इसमें मौजूद नहीं है, देखते हैं ये क्या करता है, इसने हमें कोई आउटपुट नहीं दी। ठीक है, तो ये उस केस में है कि हमारा पूरा प्रोग्राम है, हमने लिख लिया, एंड देन ऐसा ना हो कि हर एंड पे जाके प्रोग्राम में एरर प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ इस वजह से कि हमने कोई ऐसी की का नाम दे दिया है जो कि इसमें मौजूद ही नहीं है। तो हम तो ये चाहेंगे ना कि अगर ठीक है हमने कहीं की कॉल किया एंड देन वहां पे वो वैल्यू मौजूद नहीं है तो इट्स ओके, नेक्स्ट मूव कर जाओ, वहां एरर ना दो, तो उस केस में हम गेट यूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? जी मैम क्लियर है। ठीक है, गेट में दो पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। बेसिकली एक पैरामीटर जो हमने अपनी की का नाम देना है, देन कॉमा, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हम एज अ आउटपुट चाह रहे हैं कि इन केस अगर उसे ये की मिल जाती है तो उसकी वैल्यू मतलब आउटपुट पे ले जाओ। अदरवाइज क्या करो, जो चीज हमने यहाँ लिखी है ना वो प्रिंट करवा दो। इन केस मैंने -1 लिखा है, यहाँ हम कुछ और ट्राई करके देखते हैं। आई डोंट नो ये स्ट्रिंग लेता है कि नहीं लेता। की इज नॉट प्रेजेंट। ओके इट वर्क्स। क्या हुआ, उसने सबसे पहले ये वैल्यू चेक की जो कि थी स्टेटस। तो उसने क्या किया, अपनी पूरी डिक्शनरी को देखा, तलाश किया कि मुझे स्टेटस मिल जाए, लेकिन उसे स्टेटस नहीं मिला। तो उसने वो मतलब नेक्स्ट पैरामीटर के पास गया, तो वो ये था कि आप ये प्रिंट करवा दो इन केस आपको ये चीज नहीं मिलती। तो उसने हमें आउटपुट में ये प्रिंट करवा दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ है, अगर मैं इस पूरी चीज को देखूं गेट में दो पैरामीटर पास करने का, एक फायदा ये है कि यहाँ प्रॉब्लम आई लेकिन मेरे पास एरर नहीं आया, मेरा प्रोग्राम स्मूथली रन हो गया। और दूसरी चीज ये कि ये जो चीज उसने आउटपुट के तौर पे दी है, इससे मुझे आइडिया भी हो गया कि इस पॉइंट पे जाके मेरी जो की थी वो प्रेजेंट नहीं थी और उसके रिलेटेड वैल्यू जो है वो आउटपुट नहीं हुई। ओके क्लियर है सबको गेट? जी मैम क्लियर है। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में से कोई भी एलिमेंट रिमूव कैसे करना है, इसके रिलेटेड हमने डिफरेंट पहले भी मेथड्स पढ़े हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास डिक्शनरी में कौन कौन से यूज हो सकते हैं। तो हमारे पास होता है पॉप और पॉप आइटम। तो इनमें फर्क क्या है वो देखते हैं। अब देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है, एक डिक्शनरी दी है एंड देन उसमें मैंने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने लिखा है dictionary3 डॉट पॉप इंटू 1। कोई बताना चाहेगा यहाँ क्या वर्किंग हो रही है, क्या मैं कह रही हूँ उसे? मैम मैम आप वहाँ से ही वैल्यू रिमूव करवाना चाह रही हैं? वैल्यू तो मैं रिमूव करवाना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइएगा इस लाइन का जो मैंने सिंटैक्स पूरा लिखा है इसका क्या मतलब है, कैसे वर्किंग होगी, और बेसिकली यहाँ रिमूव क्या चीज होगी? हमारे पास जो वन इंडेक्स्ड एलिमेंट है वो उसको आप रिमूव इधर की प्रोवाइड कर रही हैं होगा। 1 और उसके ठीक है, अगेंस्ट तो पाइथन रिमूव होगा। ओके सब इस चीज को क्लियर कर लें कि 1 इज नॉट अ इंडेक्स नंबर, ये हमारे पास की का नेम है। ठीक ठीक है, है बिल्कुल। इसलिए मैंने 1 2 रखा था कि ताकि थोड़ा सा पता चले कि इंडेक्स नहीं है ये की है। ठीक है, तो इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो मैं ये चाह रही हूँ कि फर्स्ट की जो है वो पॉप आउट हो जाए, मतलब फर्स्ट जो की पे वैल्यू है वो पॉप आउट हो जाए। अच्छा, अब मैं उसे स्टोर भी करवा रही हूँ ए के अंदर। ठीक है, और देन मैं उसे प्रिंट करवा रही हूँ dictionary3 को भी, ये देखने के लिए कि क्या उसमें 1 वाला जो हमारे पास की है और उसकी वैल्यू है वो पड़ी है या नहीं। और साथ ही मैं ए को भी प्रिंट करवा रही हूँ कि ए के अंदर क्या स्टोर हुआ है। तो बेसिकली उसने क्या किया, 1 पे पाइथन पड़ा हुआ था, पाइथन को रिमूव किया। देन जब उसने रिमूव किया तो उसने देखा कि अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा बनता है, पॉप की रिटर्न टाइप क्या?
एनीवन? मैम जो रिमूव करवाई है वही रिटर्न टाइप आती है। यस, जिस चीज को इसने रिमूव किया है उसे पकड़ के ये लेके आ रहा है। इसीलिए तो जब मैंने उसे ए में स्टोर करवाया तो उसने फौरी वैल्यू स्टोर करवा दी उस पॉप्ड कह लें की जो कि पाइथन थी। तो उसने ए में स्टोर करवा दी। देन मैंने उसे कहा कि डिक्शनरी 3 को प्रिंट करो, उसने डिक्शनरी 3 को प्रिंट कर दिया। और आप सब लोग देख सकते हैं कि इसमें वो जो फर्स्ट की थी यानी 1 के नाम से वो रिमूव हो चुकी है। और उसके बाद ए की वैल्यू जब मैंने प्रिंट करवाई तो उसमें पाइथन स्टोर हो चुका है। ओके हिजाब, आप प्लीज चैट को मैनेज करती रहें। क्लियर है सबको पॉप? जी मैम क्लियर है। ओके अच्छा, इन केस मैं इसे ना कोई भी इनपुट नहीं देती। अच्छा, किसी को याद है मेरा ख्याल है हमने पॉप कहाँ यूज किया था? मेरा ख्याल लिस्ट में शायद यूज किया था। तो Yes, जब हम ma'am. लिस्ट में पॉप यूज कर रहे थे ना, तो हम जब इंडेक्स देते थे तो वो इंडेक्स वाली चीज रिमूव कर देता था, अदरवाइज वो सबसे लास्ट पे मौजूद एलिमेंट रिमूव कर देता था। ऐसे ही है, जी याद है मैम किसी को? बिल्कुल। Yes, यस। ma'am. तो इसमें देखिएगा, इसमें वो एरर देता है। अब एरर भी देखते हैं वो क्या देता है। वो एरर देता है कि पॉप एक्सपेक्टेड एट लीस्ट 1 आर्गुमेंट। इसको एक ना एक आर्गुमेंट आपने जरूर देना है। तो यहाँ पे मस्ट है कि हमने की वैल्यू देनी है जो हमने रिमूव करनी है। ओके क्लियर है सबको? तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जो आपने थोड़ी केयरफुली यूज करनी होती हैं। तो जब आप पॉप को डिक्शनरी में यूज करें तो हमेशा उसमें कोई वैल्यू दें, उसे पास करें एज अ आर्गुमेंट जो आपने बेसिकली की रिमूव करनी है। क्लियर है सबको? जी यस मैम। मैम क्लियर है। ओके अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनका कंपैरिजन करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट मैंने जो मेथड यूज किया वो पॉप आइटम का है। अब क्या हो रहा है इसे चेक करते हैं। पॉप आइटम में मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया। सब देख रहे हैं ना? देयर इज नो वैल्यू या देयर इज नो आर्गुमेंट। मैंने इसे कुछ भी पास नहीं किया। सिंपली मैंने क्या किया, इसे लिख दिया एंड देन इसने वर्क कैसे किया कि इसने लास्ट पे मौजूद जो भी आइटम था उसे रिमूव कर दिया। इन केस मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ, इसे कोई स्पेसिफिक की दे देती हूँ और फिर इसे प्रिंट करवा के देखती हूँ। देन ये एरर दे रहा है। और इसकी एट्रीब्यूट क्या है या इसके बारे में क्या है कि पॉप आइटम जो है वो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता। तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ। पॉप बेसिकली तब यूज होता है जब हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करना हो और उसकी की का नाम हम देंगे, अदरवाइज वो एरर देगा। और इन केस ऑफ पॉप आइटम में क्या होगा कि वो हमेशा हमेशा लास्ट आइटम को रिमूव करेगा। वो कभी भी स्पेसिफिक की नहीं लेगा और जो भी वो वैल्यू एंड से रिमूव करेगा उसे वो एज अ रिटर्न भी लेके आएगा। तो हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। प्लीज बताइएगा सब कि क्लियर हुआ है? जी मैम क्लियर है। Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारे पास अपडेट है। अपडेट हमने बहुत दफा देखा है कि अपडेट क्या करता है। तो अब जरा डिक्शनरी में भी देख लेते हैं कि अपडेट क्या करता है। तो बेसिकली हम कोई भी वैल्यूज दें इसे अपडेट को, तो वो उन्हें हमारी जो हमने डॉट के साथ अपनी डिक्शनरी यूज की होगी उसके अंदर वो वैल्यूज अपडेट कर देगा। तो अगर इस केस में हम देखें तो बेसिकली मैंने क्या किया, सबसे पहले डिक्शनरी थी ली और उसके अंदर डॉट अपडेट लिखा और उसके बाद कुछ वैल्यूज दी हैं। और मैंने वैल्यूज दी हैं 6 कॉलन प्रोग्रामिंग। तो अगर आप लोग देखें ये सिंटैक्स बेसिकली हमारी डिक्शनरी का सिंटैक्स है, ठीक है। तो बेसिकली मैं उसे एक अलग से डिक्शनरी उसके अंदर पास कर रही हूँ। तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। ओके क्लियर है सबको? पहले इसमें बेसिकली 5 कीज थी। तो उसने वो क्या किया, जब मैंने उसे कहा कि अपडेट कर दो ये वैल्यू भी, तो उसने वहां जाके वो वैल्यू ऐड कर दी एंड देन शो करवा दी। इन केस अगर मैं इसे लिखूं अपडेट डिक्शनरी 2, तो कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा कि अब क्या होगा? Dictionary मैं 2 ऊपर add डिक्शनरी कर 2 दो। को डिक्शनरी 3 में ऐड कर दूँ। ओके तो ये हमारे पास डिक्शनरी 3 के एलिमेंट्स हैं सारे एंड देन ये जितने भी एलिमेंट्स नेक्स्ट आए हैं ये किसके हैं? ये डिक्शनरी 2 के हैं। तो उसने वो वैल्यू को अपडेट कर दिया। ये भी क्लियर है? अपडेट भी क्लियर है सबको? जी मैम। ओके अच्छा, डिक्शनरी के लिए एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर यूज होता है जिसे हम डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर कहते हैं।
तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमने जब कोई डिक्शनरी क्रिएट करनी हो ना, तो हम ये यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमने डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर यूज किया और एज अ पैरामीटर इसके अंदर जो वैल्यूज लिखनी है वो हमने वो वैल्यूज लिखनी है जो हम की और एज अ वैल्यू रखना चाह रहे हैं। तो अभी इसके कुछ ना सिंटेक्स हैं, प्लीज इसे जरा ध्यान से देख लीजिएगा, 3-4 सिंटेक्स हैं, तो वो जरा गौर से देख लीजिएगा। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पहले मैं शेयर कर दूं। ओके लेट्स सपोज वो मैंने शायद ऐड नहीं किया, लेकिन चलें कोई नहीं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसमें कर रही हूँ नंबर्स इज इक्वल टू, एक तो तरीका ये है कि मैं जैसे डिक्शनरी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही डिक्शनरी लिख दूं। सपोज एक एलिमेंट हम डाल लेते हैं x एंड देन कॉमा डाल लेते हैं y। ये तो डिक्शनरी बन गई ना। अगर मैं नंबर्स को प्रिंट करवाऊं तो मेरे पास यही डिक्शनरी प्रिंट होके आ जाएगी। अब एक तरीका ये है कि मैं ये कर्ली ब्रेसेस भी यूज नहीं करना चाह रही और वैल्यूज को भी रैंडमली लिखना चाह रही हूँ, मतलब ये सिंटेक्स नहीं लिखना चाह रही। तो वैसे डिक्शनरी बनाना पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। उसके लिए हम डिक्शनरी का कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो वो कैसे वर्क करेगा, जैसे आप लोगों ने सबने देखा कि हम जब डिक्शनरी आइटम्स को कॉल करते हैं तो वो कैसे आउटपुट देता है, एनी पार्टिसिपेंट? इन फॉर्म ऑफ टुपल मैम। यस, लिस्ट होती है और उसके अंदर हमारे पास टपल्स होते हैं और टपल में भी क्या होता है, दो वैल्यूज होती हैं, एक की वैल्यू होती है और एक हमारे पास वो वैल्यू होती है जो उसके अगेंस्ट स्टोर होनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसे बिल्कुल वैसी ही चीज मैं कर रही हूँ कि मैं एक लिस्ट ले रही हूँ, लिस्ट के अंदर मैं टपल्स बना रही हूँ। बेसिकली ये नंबर ऑफ टपल्स शो करता है कि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाह रही हूँ अपनी डिक्शनरी में। इन केस मैंने यहाँ 2 दिए हैं तो इसका मतलब मेरे पास 2 कीज बनेंगी। कोई बताना चाहेगा कीज के नाम क्या होंगे? X and Y. X and Y। यस, जो फर्स्ट वाले हैं वो की के नेम को शो करते हैं। और कोई बताना चाहेगा वैल्यूज क्या होंगी कीज की? 5 and -5. 5 and -5। और अब क्या होगा, फिर फर्क आएगा? क्या पूछा मैम आपने? मैंने बेसिकली जो सेकंड वैल्यू है 5 की उसके साथ से माइनस हटा दिया, तो कोई फर्क आएगा? नो मैम, माइनस नहीं होगा ना, दोनों में 5-5 होगा। दोनों में 5-5 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज बेसिकली मैं पिछला ही टेस्ट ले रही हूँ, इसके बारे में तो मैंने अभी बात ही नहीं की, कि देखते हैं अब क्या होगा, बताना चाहेगा? अब X की वैल्यू 10 होगी और x की यस, 10 हमारे पास यस हमारे पास डिक्शनरी में सिंगल वैल्यू होगी और उसकी वैल्यू भी क्या होगी 10 अपडेटेड वैल्यू। क्लियर है सबको? यस जी मैम। मैम। ठीक है, तो ये मैंने इसे प्रिंट करवा लिया, तो इसने मुझे एक डिक्शनरी प्रिंट करवा के दे दी। तो ये इसका एक सिंटैक्स हो गया। ये बिल्कुल हम वही टेक्निक यूज कर रहे हैं जो हमें मेथड में एज अ आउटपुट मिल रही थी। तो ये हमारे पास अब दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड में हम सिर्फ ये फर्क देख रहे हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज को कुछ इस तरह आर्गुमेंट के तौर पे पास करते हैं। x is equal to let's suppose 5 and then comma y is equal to 10 and then तो हम ऐसे भी पास कर सकते हैं, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर जो भी की वैल्यू लेनी है वो और की लिखनी है वो लिखें एंड देन इज इक्वल टू लिखें और वैल्यू असाइन कर दें, कॉमा लगाएं, जितनी भी हमने कीज यूज करनी है उसे हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये सिंपल से सिंटेक्स है, क्लियर है सबको? वो डिक्शनरी बना देगा क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्टर यूज किया हुआ था। मैम ये प्रिंट कंस्ट्रक्टर कैसे करना है? ये मुझे नहीं समझ आ रही। नंबर्स इज इक्वल टू, ये बेसिकली मैंने ना यूज किया है स्ट्रिंग और देन मैंने कॉमा लगा के वो नंबर को प्रिंट करवा दिया। ये सेम ही चीज है, अगर मैं ऐसे लिख दूं ना तो अब सिर्फ वो नंबर को प्रिंट करवा रहा है। तो इन केस अगर मैं कोई स्ट्रिंग के साथ करवाना चाह रही हूँ प्रिंट, तो उसके लिए मैं मैसेज लिख सकती हूँ, अपना राइट कर सकती हूँ एंड देन इन दोनों को सेपरेट कर सकती हूँ कॉमा के थ्रू। तो जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना, सॉरी यहाँ पे नंबर्स 2 आना था, जो चीज यहाँ पे लिखी है ना वो उस मैसेज को एज इट इज प्रिंट करवा देगा और कॉमा के बाद जो चीज मैंने लिखी है उसे देखेगा कि वो कैसे मैंने प्रिंट करवानी है। तो वो बेसिकली एज अ वेरिएबल मैंने उसे पास किया है, तो वो वेरिएबल की वैल्यू तलाश करेगा और वो जो वैल्यू तलाश करेगा तो वो इस फंक्शन की वजह से या कह लें इस मेथड की वजह से वो हमारे पास एक डिक्शनरी होगी तो वो उसे प्रिंट करवा देगा। ये कर रहे हैं कि डिक्शनरी भी आए साथ में उसका नाम भी आए। यस, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं, वेरिएबल का कभी कभी नाम भी साथ प्रिंट करवा लेते हैं। ओके मैम।
यहाँ कोई भी आप वेरिएबल का नाम ना प्रिंट करवाती, कुछ और मैसेज प्रिंट करवाना चाहती, हियर इज माय डिक्शनरी या कुछ भी, तो वो प्रिंट हो सकता था इजीली। लेकिन फर्क सिर्फ ये है, या ध्यान इस बात का रखना है, यहाँ पे फिर कोई फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की बात आ जाती है, लेकिन ये थोड़ा सिंपल है तो मैं नहीं लेके जाती फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की तरफ। तो आपने क्या करना है कि स्ट्रिंग में जो भी मैसेज करना है वो आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, और दूसरे मैसेज को जो आप किसी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रही हैं उसके दरमियान कॉमा लगाना है, अदरवाइज ये एरर देगा। यस मैम, हो गया। ओके, एक और हमारे पास जिप का होता है, ये इतना मैटर नहीं करता, आप लोग देख लें तो देख लें, नहीं तो इट्स ओके। इसमें क्या है कि हमने डिक्शनरी का कंस्ट्रक्टर तो यूज किया ही, साथ एक जिप का फंक्शन भी यूज कर लिया। बेसिकली जिप का फंक्शन क्या करता है, वो लिस्ट में हमारी कह सकते हैं कि 2 लिस्ट में वो इनपुट लेता है, इसमें सारी कीज की वैल्यूज होंगी और कॉमा सेपरेट करके एक और लिस्ट हम देंगे और उसमें सारी वैल्यूज होंगी। तो वो क्या करेगा, पहली की में पहली वैल्यू स्टोर करवा देगा, दूसरी की में दूसरी वैल्यू, और तीसरी की में तीसरी वैल्यू स्टोर करवा देगा। इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रिंट होके आगे डिक्शनरी। तो ये सिंटैक्स थे डिक्शनरी के बारे में, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अभी तक सबको क्लियर है जो भी चीजें हमने देखी? यस मैम। ओके, डिक्शनरी हमारी होगी डन। नेक्स्ट मेरे पास थोड़े से क्वेश्चन है, पहले मुझे ये बताइएगा सारे पार्टिसिपेंट्स, मैं आपसे पूछ लूं या नेक्स्ट मूव करूं, क्योंकि कभी कभी पार्टिसिपेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होती है कि हमने तैयार नहीं किया था। मैम पूछ लें। ओके, तो यहाँ नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, हाउ कैन वी राइट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ चेरी। तो ये बेसिकली मैंने ना ऊपर से ही एग्जांपल्स उठाई हैं जिसपे हमने वर्क किया है। तो अब हमारे पास एक्स में ना, एक्स एक लिस्ट है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर है। तो कोई मुझे बताएगा कि एक्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? एनी पार्टिसिपेंट? 3 मैम। 3 एलिमेंट्स हैं। 4 और 4 उसकी भी एलिमेंट्स। क्या वैरायटी है अगर आप देखें? मैम 4 नहीं है। ओके, 4 4 है। एलिमेंट्स। पार्टिसिपेंट्स आपस में आप मशवरा कर लें, क्योंकि मैंने तो आपकी सुनी है। मैम 4 है 3 मैम। है क्योंकि 2 तो लिस्ट हैं, लिस्ट के अंदर सब लिस्ट है। ओके, शुमाइला शायद आपको 3 नजर नहीं आ रहा। 3 है, एप्पल है, देन ये लिस्ट है, और फिर उसके बाद एक और लिस्ट है। ओके मैम, मैं इंडेक्स की तरफ जा रही हूँ। ठीक है। ओके, फिर सारे एग्री करते हैं कि 4 एलिमेंट्स हैं टोटल हमारे पास लिस्ट में? यस। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा उनकी कैटेगरी क्या है? कैटेगरी में इंटीजर स्ट्रिंग मतलब डाटा टाइप्स, उनकी डाटा टाइप्स क्या हैं? मैम इंटीजर और स्ट्रिंग। इंटीजर, स्ट्रिंग इंटीजर एंड स्ट्रिंग एंड लिस्ट। लास्ट 2 लिस्ट है। उन्हें मैं लिस्ट कह सकती हूँ? उनका कोई एक स्पेसिफिक नेम है? नेस्टेड लिस्ट। यस, हमारे पास 2 नेस्टेड लिस्ट है, और नेस्टेड लिस्ट में भी क्या सीन है कि पहली जो लिस्ट है वो इंटीजर्स की है, और इंटीजर सेकंड वन जो है वो हमारे स्ट्रिंग। पास स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स की है। हम आप ही मुझे बताएं, यस हमारे मैम। पास ओके, हमारे पास बेसिकली अगर 55 को मैंने चेंज करना है तो ऐसे मैं इंडेक्सिंग तरीके से चेंज कर सकती हूँ? पहले मुझे ये बताइएगा यस मैम। कैसे। सिंटैक्स लिखवाएगा प्लीज। एक सेकंड में कल काउंट कर लूं। ओके, करें करें काउंट। ठीक है, मैं एनोटेट ही कर देती हूँ ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए इजी हो जाए। मैम मैं 2 आएगा एक्सेप्ट पहले, फिर और 1। मैम शुमाइला, आपने कुछ कहा है या कोई और पार्टिसिपेंट कुछ ऐड करना चाह रहा है? मुझे समझ नहीं आई। मैम, मैं कह रही थी कि मेरा ये गलत हुआ था, पहले मैं कुछ बताऊं? मैम नहीं नहीं, मैं अभी आप कुछ ना बोलें, क्योंकि हम आंसर कर रही हैं। जी अरमा। मैम 2 पहले आएगा, 2 आ फिर गया। 2 के जी, और फिर हम लिखेंगे 0। एक सेकंड, वो आएगा, देन फिर मैम इक्वल के बाद आएगा। इक्वल के बाद बेसिकली हम अपनी लिस्ट Equal से 0 पहले आएगा मैम। आएगा। मैम सही था मैम, वो हो ठीक गया है, गलती से। या 0 आ जाएगा, एंड देन जो आपने चेंज करना है इसमें पे, लेट्स जो सपोज चेंज मैं करना इसकी है। एक ही कर रही हूँ, हो जाएगी? यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा चले, ये तो चेंज हो गई, मैंने अपडेटेड लिस्ट भी प्रिंट करवा दी। अब मुझे कोई पार्टिसिपेंट ये बताए कि यहाँ पे चेरी जो लिखा है इसके स्पेलिंग गलत है। आई डोंट नो, हिजाब ने कोई गलती की है, उसे चेरी की स्पेलिंग नहीं आते थे, तो अब हमने इसे करेक्ट करना है। तो हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? एनी पार्टिसिपेंट? ये जो मैम आपने उसके सबमिट इंडेक्स कर पे दिया जाकर लाइन, हम इसी के जरिए हो जाएगा। ये जो मैंने लाइन
चेरी उठ के इधर ही आ गया। ओके, आप लोग कह रहे हैं कि जो नीचे मैंने इंडेक्सिंग की है किस ये मैं कर सकती हूँ चेंज, ऐसा ही है? पार्टिसिपेंट इस बात एग्री? पहले ये बताइएगा जो मैंने इंडेक्सिंग लिखी है ठीक लिखी है? क्या वो जी उसी को ठीक है। टारगेट कर रही है? यस हाँ मैम जी। उसी को। यस मैम। अच्छा, और प्लीज हैंड रेज करिएगा और बताइएगा कि मैं ठीक कह रही हूँ, मतलब इस लाइन से वो चीज प्रिंट हो जाएगी जो हम कहना चाह रहे हैं? जी हो जाएगी। जी मैम हो Okay. जाएगी। थोड़ा सा सोच लें, ट्रिकी क्वेश्चन है। सोच लिया। हैंड रेज हुए, देन लोगों ने हटा लिए। ओके सोच लिया। नहीं मैम ठीक वो है। इसलिए मैम ये चलें यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ, अगर इजाजत हो आप लोगों की। जी मैम प्लीज। यस, मैं ये चाह रही हूँ कहना कि स्ट्रिंग हमारे पास इम्यूटेबल होती है, क्या ख्याल है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग हंस क्यों गए हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हैंड खत्म हो गया। ओके, अब क्या ख्याल है, क्या मैं इसे चेंज कर सकती हूँ? हाँ जी बिकॉज कर चेरी इज सकते अ हैं। स्ट्रिंग। जी अरसलान, आपने कुछ कहा है? जी कर सकते हैं चेंज इससे। कैसे? इसी से, इसी सिंटेक्स से? इसी ओके मैं लाइन ट्राई से। हाँ करती जी। हूँ। ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। देन एरर आपने ही रीड करना है अरसलान जी प्लीज। String object does not support item assignment. Okay. यस, बेसिकली मैं यहाँ पे आइटम असाइन कर रही हूँ, ये भी कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज कर रही हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि आप इसे नहीं कर सकती, कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके स्ट्रिंग की आप कोई भी वैल्यू नहीं दे सकती उसे। तो क्या ख्याल है, सही एरर दे रहा है या गलत दे रहा है? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि सबके माइक म्यूट हो गए हैं और कोई आवाज नहीं। ओके तो कोई आंसर भी तो करे ना फिर। यस मैम क्लियर है। सारे सोच रहे हैं बैठे। ठीक है, तो इस चीज से तो एग्री है ना कि इंटरप्रेटर सही कह रहा है, वो जो एरर दे रहा है वो सही एरर दे रहा है। जी मैम यस बिल्कुल। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अपना जहन दौड़ाएं और मुझे बताएं कि मैं क्या करूं जिससे ये चीज सेट हो जाए, क्या सोल्यूशन हो सकता है? पूरे का पूरा मैम चेरी ई की अपडेट जगह कर दें। पूरी चेरी प्रिंट करा दें। सारे रिप्लेस कर दें यस, पूरी। सब क्या आप बताना चाहेंगे उसका सिंटेक्स क्या होगा अगर मैं पूरे का पूरा चेरी जो है वो अपडेट करना चाहूँ? जी ई की ये जो जगह टू जौन है सा ना, नाम। टू को रिमूव कर दे। मैम सिंपल Okay. 2 को रिमूव कर दें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पहले वो एरर दे रहा था, अब वो क्यों नहीं एरर देगा? व्हाई? और क्योंकि क्योंकि अब पूरा हम एलिमेंट चेंज चेंज करवाएगा। पूरी चेंज हो रही है। सॉरी, पूरा एलिमेंट चेंज हो रहा है इसलिए? नहीं अब हम पूरी नेस्टेड लिस्ट को चेंज, नेस्टेड लिस्ट के एक एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं ना, पहले तो हम स्ट्रिंग में चेंजिंग कर रहे थे। ओके मैं यहाँ ना एक चीज राइट करती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक चीज स्टोर करवाई है ना स्ट्रिंग और उसके अंदर मैंने कुछ लिखा है हेलो वर्ड या व्हाटएवर। ओके सपोज मैंने यहाँ वर्ड की ना स्पेलिंग गलत लिखी है, अब मैं वर्ड की स्पेलिंग ठीक करना चाह रही हूँ, ठीक है? तो आपको पता है जैसे मैंने इंडेक्सिंग के थ्रू करना चाह रही थी तो नहीं होगा, तो आप कहेंगे इस चीज के बाद जो मैं भी डिस्क्राइब करने लगी हूँ तो आप लोग कहेंगे कि हम पूरे वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं वर्ड से, लेकिन इस केस में वो नहीं कर सकते। अब ये बात है कि यहाँ क्यों पॉसिबल है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास एक लिस्ट है और लिस्ट के जितने भी इंडेक्सेस होते हैं वो तो म्यूटेबल होता है, ठीक है? उसमें हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उस केस में मैंने सिंपली क्या किया, मैंने उसको कहा कि जो 3 इंडेक्स पे एक एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर भी जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है उसे अपडेट करके कुछ इस तरह लिख दो। तो प्लीज मुझे बताइएगा कितने लोगों को मेरी बात की समझ है? चेरी के जो हमारा टारगेट था चेरी की स्पेलिंग को ठीक करना वो अचीव हो गया। वैसे मैम लास्ट टाइम हमने ये भी पढ़ा था कि अगर Okay. 55 जैसे अब हमने 55 को रिप्लेस कर दिया 80 की जगह, उसको अपडेट कर दिया, लेकिन अगर मैंने 55 के फर्स्ट एलिमेंट को चेंज करना है 5 को तो मैं नहीं वो कर पॉसिबल सकती। नहीं है। यस हाँ, वो वो क्यों नहीं possible नहीं। पॉसिबल? क्योंकि इंटीजर एक
मतलब सिंगल एंटिटी है, इसमें इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यस ठीक है, यस, ओके। तो पार्टिसिपेंट्स प्लीज बताइएगा आपको समझ आई इस बात की? मुझे तो लगा था Yes, कि इजीली हो जाएगा आपसे, जी। लेकिन इसी क्वेश्चन ने आपको टफ टाइम दे दिया, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं आप। ओके, हमारे पास एक और क्वेश्चन है और उसमें हमने एक एम्प्टी सेट इनिशियलाइज करना है। अब आप लोग पूछेंगे कि इनिशियलाइज करना क्या होता है, तो बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देके बता देती हूँ। इन केस अगर मैंने एक स्ट्रिंग एम्प्टी लेनी हो ना, तो मैं ऐसे सेंटेंस लिखती हूँ। मैंने पहले भी शायद एग्जांपल दी है कि स्ट्रिंग के साथ मैंने सिंपल इन्वर्टेड कॉमास लगा दी, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी, तो इसका मतलब मेरी स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है। लेकिन अगर मैं इसकी डाटा टाइप प्रिंट करवाऊँ ना इस स्ट्रिंग की, तो वो क्या आएगी, कोई बताना चाहेगा? स्ट्रिंग String क्लास आएगी। स्ट्रिंग। यस, स्ट्रिंग स्ट्रिंग आएगी आएगी। मैम। अब मेरा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ, तो आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प करें प्लीज। मैं चाह रही हूँ कि एक सेट को भी मैं इनिशियलाइज करूँ, और सेट मैम का क्या होता एम्प्टी है, सेट की जो टाइप होती है वो ट्यूपल होती है आई थिंक। ओके। पहले मुझे ये बताइएगा कि सेट का क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, उसके बाद कौन सी ब्रेसेस लगती है? मैम वो फिर क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर, हम करली क्लोज ब्रैकेट्स वाली। यस, कर्ली ब्रेसेस होती है। ओके, तो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाई, इस तरह इसने यहाँ वर्क किया था, इसे वर्क करना चाहिए था। मैं चेक करती हूँ इसे क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता। मैं बेसिकली प्रिंट करवाना चाह रही हूँ टाइप को, और वो भी सेट 1। तो मैम क्या ट्यूपल ख्याल देता है है। पार्टिसिपेंट्स? सॉरी मैम, मृदा आप चैट करना चाह रही मैम ये ट्यूपल देगा रिस्पांस आई थिंक सो। है? एनीवन एल्स जिसे लगता हो कि ये सेट नहीं देगा या कुछ और देगा या कुछ भी? और रिदा आप ऐड करना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होगा? मैम अगर पता हम नहीं, ऐसा मैंने एक करें, बार ट्राई किया था तो मुझे उसने ऐसे ही किया था, मुझे मैम क्लियर जैसे नहीं। ओके रिदा, जी मैम शुमाइला। मैम जैसे अब ये लिखा हुआ है, ये तो डिक्शनरी का सिंटैक्स है, ये तो सेट का नहीं है। अगर सेट हमने का भी सिंटैक्स सेम होता है, उसमें भी कर्ली ब्रेसेस होती हैं। लेकिन मैम इसमें अगर हम जब मैं लिस्ट को ऐसे इनिशियलाइज कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो सेट में क्यों आ रही है? तो मैम शुमाइला ने अच्छा पॉइंट उठाया कि हमारे पास डिक्शनरी भी तो ऐसी ही होती है, इसी कर्ली ब्रेसेस की तरह होती है। तो अब पता है होता क्या है, जब हम ऐसे एम्प्टी ब्रेसेस लगाते हैं ना, तो वो उसे एज अ डिक्शनरी डील करता है। तो सेट को इनिशियलाइज करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसके केस में क्या करते हैं हम, अगर हमने एक एम्प्टी सेट लेना है तो सिंपली क्या करेंगे, सेट का कंस्ट्रक्टर क्या ले, सॉरी, सेट का हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा, जब मैंने सेट 1 के आगे लिखा सेट और एम्प्टी ब्रेसेस, उसने एक सेट बना दिया। और मैंने जब उसे कहा कि सेट 1 की जरा टाइप तो बताओ कि कौन सा मेरे पास वेरिएबल बना है, किस तरह का बना है, तो उसने क्या प्रिंट किया है, सेट। तो ये क्लियर है सबको? मैम सेट के बगैर भी तो मतलब कर सकते हैं ना, मतलब सिंबल ब्रैकेट्स लगाकर। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, देख लेते हैं। ट्रिपल का सिंटैक्स है सेट में। पहली बात, आप लोगों को आई डोंट नो याद है कि नहीं, सेट में हमारे पास कर्ली ब्रेसेस होती है, ना कि ये पैरेंथेसिस। ये देखें, ये सेट का सिंटैक्स है, कर्ली ब्रेसेस होती है हमारे पास, ठीक है। अगर हम वो वाली पैरेंथेसिस लगाएंगे तो वो तो ऑफ कोर्स ट्रिपल बनेगा ना, उसमें तो फिर दो राय की जरूरत ही नहीं है ना हमारे पास। पार्टिसिपेंट्स प्लीज ओके मैम। बताइएगा क्लियर है? बाकी सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना आसान है। इन केस ऑफ सेट हमें थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है कि हम सिंपली उसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर हम थ्रू ब्रेसेस करना चाहेंगे तो वो क्या करेगा, उसे डिक्शनरी बना देगा, ना कि सेट। और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा पहले ये बताइएगा, बाकी क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, प्लीज जल्दी बता दीजिए। जी मैम यस क्लियर है। ओके, यह क्वेश्चन है, हाउ कैन वी इनिशियलाइज अ टपल विद अ सिंगल वैल्यू? मैं चाह रही हूँ कि एक टपल बनाऊं, उस टपल 1 मैम मुझे कॉमा लगता है ऐड कर कि आपने देंगे। बताया। कॉमा ऐड कर देंगे मैम यस, लास्ट। इसमें क्या होता है कि अगर मैं एक सिंगल एलिमेंट लिखना चाह रही हूँ विद इन पैरेंथेसिस और इसे प्रिंट करवाना चाहूँ, तो ये एरर, सॉरी एरर नहीं देता, ये इसे एज अ ना इंटीजर कंसीडर कर लेता है कि डाटा टाइप। सॉरी, मैंने डाटा टाइप प्रिंट करवानी थी। ओके, इसके अगर मैं टाइप प्रिंट करवाऊं तो ये क्या देगा, इंटीजर देगा। लेकिन मैंने तो इसे ट्रिपल के तौर पे इनिशियलाइज किया था। तो इस केस में हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमें अगर एक सिंगल एलिमेंट लेना है तो उसके आगे कॉमा लगा देंगे। अब देखते हैं इसकी डाटा टाइप क्या आती है। ये अब टपल बना है। क्लियर है सबको?
यस मैम। जी कि मैम। हमारा टाइम होने वाला है, तो कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कंडीशंस। तो अभी थोड़ी सी आपकी रिवीजन भी हो गई है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो कल कर लीजिएगा। मैम शुमाइला, आपको कोई क्वेश्चन है? यस मैम, मैं वो गेट के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी मैम। जब ठीक है। डिक्शनरी हमारे पास चेंजेबल है, मतलब हम उसको इजीली अपडेट कर सकते हैं और Yes. कोई भी की और वैल्यू को भी अपडेट किया जा सकता है, तो फिर हम गेट का मेथड क्यों यूज कर रहे हैं? सॉरी, हम गेट यूज किस लिए कर रहे हैं, पहले आप ये बताएंगे? ये पता है कि किस लिए कर रहे हैं? ऐसे की को देने के लिए जो कि नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो हम वो इजीली अपडेट भी तो कर सकते हैं ना। देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। मतलब ये चीज हो रही है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर एक डिक्शनरी है, आप डिक्शनरीज की कीज को असेस करें या वैल्यूज को असेस करें, तो आपने कह लें कि थोड़ा सा सिंटेक्स का एरर हो गया या लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो कोई ऐसी की का नाम लिख दिया जो डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है, तो उसकी वजह से आपके प्रोग्राम में एरर आएगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो वहां आप एज अ प्रिकॉशन कह लें या प्रिवेंटिव मेजर कह लें कि आप गेट का फंक्शन यूज कर लें। गेट ओके, के मेथड में मतलब से क्या होगा कि अगर आप वो की अवेलेबल है तो वो उसकी वैल्यू को ले आएगा, अदरवाइज वो आपको ये वाला कह रहे मैसेज प्रिंट करवा देगा। मतलब अगर वो पीछे पड़ी होगी तो वो उसकी वैल्यू को भी ले आएगा। यस, अगर ये की है उसके अंदर। ओके, मैंने यहाँ आई डोंट नो एग्जांपल दिया है कि नहीं, ठीक है मैं दे देती हूँ। सपोज यहाँ एज को मैं प्रिंट करवा देती हूँ, एज को प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ मैं कोई वैल्यू नहीं असाइन करी या अपडेट कर रही। आप मेरा ख्याल है दो वैल्यू से कंफ्यूज हो रही हैं। बेसिकली मैं ये कर रही हूँ कि जो फर्स्ट मैंने की दी है, अगर वो मिल जाती है तो उसे प्रिंट करवा दो उसकी वैल्यू को, अदरवाइज क्या करो, ये मुझे मैसेज प्रिंट करवा दो ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए ना कि आपको वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि एरर तो जनरेट करने नहीं देना उसे। ठीक है मैम, मतलब हम बस उस एरर से बचने के लिए ये मेथड यूज करें यस, जो बेसिक कि पर्पस। एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। यस। ठीक है मैम। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके, थैंक यू अल्लाह मैम। हाफिज। नो प्रॉब्लम।